हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आकाशा एयर में रिसेंटली जो भी कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू अटेंड किया था, जिन लोगों ने भी मेरे साथ जो भी क्वेश्चन शेयर किए अभी हाल फिलहाल में सितंबर 2025 की बात कर रही हूँ मैं। जो भी क्वेश्चंस उन्होंने शेयर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ऑफ कोर्स सैम्पल आंसर्स भी डिस्कस करूंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप आकाशा एयर में इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं। अभी रेगुलरली वो हायरिंग कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी वो हायरिंग करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अगर आप आने वाले दिनों में सितंबर में अक्टूबर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आकाशा एयर का, तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस, इट विल ओनली हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। आकाशा एयर के इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बिफोर यू आर गोइंग टू आंसर इज कम्युनिकेशन एंड हैविंग प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन यू आर आंसरिंग। बिकॉज आपसे वो जो भी चीज़ें पूछेंगे, रिमेंबर कि उसके पीछे दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, but they are trying to see how well you're able to communicate, how well you're able to hold a conversation. ठीक है। दूसरी चीज, जो भी चीज आप उनको आगे बोल रहे हो, अगर आप रटा रटाया कोई आंसर बोलोगे तो ऑफ कोर्स आप आगे के जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे उनको आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इस चीज में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इन इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज बोल रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जो बोल रहे हो उसके बारे में आप श्योर हो, ताकि अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, उसी चीजों पे आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा एट एवरी पॉइंट और एवरी स्टेज ऑफ इंटरव्यू दैट यू गो अहेड। ठीक है, स्पेशली आकाशा एयर की बात कर रही हूं मैं। सो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। Okay, now let's talk about the questions that have been recently asked. So the first question is, junk food is junk, then why do we still eat it? Well, in my opinion, if I had to answer this question, I would say that yes, most of us are aware, or all of us are aware, that junk food is not healthy for us to eat. But due to a lot of factors in today's fast-paced world, we sometimes are left with no option but to consume junk food in spite of being aware that it should not be consumed. Now, some of the factors that I believe that are commonly the factors that people consider eating junk food are, one is time constraint, one is because people are so occupied with their jobs, with their studies, and with all the other extracurricular activities in their lives that they do not have enough time left to cook a nutritious healthy meal. And the other thing is that junk food is somewhere lighter on people's pocket. It's a bit more budget friendly in comparison to a nutritious meal, and these are the most common reasons I believe that people consume junk food over nutritious healthy meal. Next question is, Akasa is not famous, why do you still want to join us? देखो, ये एक चीज आपको आकाशा के क्वेश्चन पैटर्न में समझनी पड़ेगी कि दे नेवर आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, द क्वेश्चन बेसिकली जस्ट मीन्स कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आकाशा, व्हाट मेक्स आकाशा डिफरेंट फ्रॉम अदर एयरलाइंस। बट इन लोगों ने कैसे पूछा है? इन लोगों ने ऐसे पूछा है, आकाशा इज नॉट फेमस, व्हाई डू यू स्टिल वांट टू जॉइन अस। इट मीन्स द सेम। जब आप इंडिगो के इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे डायरेक्टली ये पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो। ठीक है, बट आकाशा मोस्टली उनके क्वेश्चनिंग पैटर्न ऐसे ही होते हैं। सो थिंक बिफोर यू आंसर, इट इज सिमिलर टू व्हाई यू वांट टू जॉइन आकाशा, व्हाट इज डिफरेंट इन आकाशा एंड इट सेट्स आकाशा अपार्ट फ्रॉम द अदर एयरलाइंस। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसमें अराउंड 4 और 5 सैम्पल आंसर्स है रिलेटेड टू व्हाई आकाशा स्पेसिफिकली। उस क्वेश्चन के ऊपर 4 या 5 सैम्पल आंसर्स मैंने बनाए हैं। आई विल पुट इट इन द आई बटन एंड यू कैन रेफर दैट। उसमें से जो भी सैम्पल आंसर को आप रिलेट कर सकते हो, यू कैन रेफर दैट एंड यू कैन यूज दैट सैम्पल आंसर टू गिव दिस आंसर ऑफ योर्स इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल मीडिया अ बून और अ बेन? रिमेंबर, कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है, स्पेशली कैबिन क्रू के इंटरव्यू में। ठीक है, इफ यू थिंक सोशल मीडिया इज अ बून, टॉक अबाउट हाउ इट इज अ बून। इफ यू थिंक इट्स अ बेन,
talk about how it is a bane. In my opinion, social media is a boon because I think the kind of exposure and the kind of awareness that we have because of social media today was not present back in the days. It was not there while we were growing up. But the kids of today, the children who are growing up today, are more aware, they are more self aware, they are aware of their surroundings, they are aware of so many things that we were not aware when we were their age. So I believe that if you use social media in the right ways, then social media is a boon. Next question is cooking a necessity or not, as we always have the option of ordering food? What are your thoughts? Well, if I had to answer this question, I would say yes, we always have the option of ordering food, and in today's world, we have so many restaurants, so many applications that offer you nutritious home cooked meals as well if you'd like to order them from outside. However, I believe that knowing how to cook is a very, very important necessity because it's a survival skill that I believe every person, whether a boy or a girl, should know today. Because God forbid, if you are stranded in a place where you do not have an option of ordering food someday, where you do not have any of these things, then the only thing that can come to use is if you would know or you would have the skill of knowing how to cook. So cooking is a survival necessity in my opinion, and that's why I think that in spite of having the options of ordering food, one must know how to cook because it's a survival skill. Next question, if God sends you in the past, which famous person would you like to meet? Well, if I had to answer this question, I would say if God sends me in the past and I had the opportunity to meet a famous person, then I think I would like to go back and meet all those freedom fighters who sacrificed their lives for our country, who almost gave up everything that was in front of them, their youth, their education, the money, heritage, everything that a lot of people were blessed with. They gave up everything just to fight and to give up their lives for our country. I would like to meet them because I would like to know what was their mindset and how were they thinking, in which context were they thinking, that we could learn and develop our minds in a similar fashion, because I believe that that kind of strong mentality, that kind of strong mindset in today's generation is missing. And that's something that I would like to really inculcate from them. And that's why I would like to meet all those people. एंड इस आंसर में अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या एक पर्टिकुलर फेमस पर्सन के बारे में भी पता है, अगर आपको एक डिटेल्ड वे में पता है किसी भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में भी आप बात कर सकते हो. द रीजन वाई आई सेड आई वुड लाइक टू मीट दोज फ्रीडम फाइटर्स इज बिकॉज एट दिस टाइम जब मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे कोई स्पेसिफिक फेमस सेलिब्रिटी के बारे में याद नहीं आ रहा है जिनके बारे में मैं बात कर सकूँ. तो समटाइम्स जस्ट थिंक व्हाट यू कैन से, बिकॉज आप जो भी बोलोगे उसमें आपको काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा. ठीक है, तो यू शुड नो कि अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में अगर मुझे ठीक से नहीं पता है तो सिर्फ नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव टू गिव योर रीजन. ठीक है, ऑफ नाउ ये सारे क्वेश्चंस ही मैं गैदर कर पाई हूँ. अगर आपने भी कोई भी आकाशा एयर का इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंट पास्ट में, तो फील फ्री टू शेयर योर experience, your comments, your questions which were asked to you in the comment section, which will help a lot of people who are planning to attend interviews in the near future. इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना चाहूँगी. बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि हमने अप्लाई कर दिया लेकिन हमको इनविटेशन नहीं आ रहा है, हमने दूसरे ईमेल से भी अप्लाई कर दिया फिर भी हमको इनविटेशन नहीं आ रहा है. गाइस, रिमेंबर कि जब आप एक बार अप्लाई करते हो तो आपके सारे जो डिटेल्स है ना वो ऑलरेडी पोर्टल में सेव्ड है. या तो आप अगर फिर से अप्लाई कर रहे हो, पोर्टल में जो जो कॉलम्स है हर एक कॉलम को आप अपडेट करो, फिर से उसको इरेज करो, फिल इन योर डिटेल्स अगेन. वही डिटेल्स है, सीवी को अपडेट करो, निकालो वो सीवी को, फिर से दूसरा सीवी डालो. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी बिकॉज योर सीवी इज ऑलरेडी अपलोडेड. ठीक है,
एंड अगर आपने ये सारे एडिटिंग नहीं किया है तो मोस्ट लाइकली आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए नहीं आएगा इनविटेशन। अगर आपने 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में ही 1 बार 2 बार 4 बार अप्लाई करने की कोशिश करी है तो। एंड दूसरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के बिगिनिंग में बोल दी थी, अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रखो एंड अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर रखो पूरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, ठीक है। जब भी आप जीडी राउंड में जा रहे हो, पर्सनल इंटरव्यू राउंड में जा रहे हो, रिमेंबर कि जीडी में बिकॉज बाकी लोग भी रहेंगे, रिमेंबर कि आपको compete नहीं करना है। अगर कोई आपसे पहले बोलना चाह रहा है, गिव देम दैट चांस, स्माइल एंड टेक अ स्टेप बैक, अलाउ देम टू स्पीक एंड देन यू टेक योर टर्न। देर इज नथिंग इफ यू आर गोइंग टू स्पीक सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अगर आपने भी उसी टाइम पे सोचा बोलने का एंड उस पर्सन ने भी उसी टाइम पे बोलना शुरू किया है, अलाउ देम टू स्पीक। देर इज नो वे दैट यू विल क्लियर द इंटरव्यू इफ यू डोमिनेट ओवर समवन एल्स एंड पुट योर पॉइंट अक्रॉस। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, फील फ्री टू राइट दैट ऑल्सो टू मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो और इन द फॉर्म ऑफ अ कमेंट, डिपेंडिंग मुझे उसके बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। गुड बाय।